हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में बात करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के हाल ही में नरेंद्र मोदी जी आए थे और इसका दोबारा से यहाँ पर नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया था। जो नया कैंपस बना है उसका, और आप लोगों को पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इस यूनिवर्सिटी की घटना के बारे में सब कुछ आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है और बहुत ही कल्चरल भारत की पुरानी यूनिवर्सिटी है। जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है वो है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके एडमिशन के बारे में बात करेंगे, कैसे इस यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले ही बात बता दूं कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी आनी चाहिए, तभी आप लोगों के इस एडमिशन, आप सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन तो हो जाएगा। ठीक है, फिर भी वहाँ पर आप लोगों के लिए इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, कब से स्टार्ट हो रहा है, पूरी की पूरी बात करूंगा। और इसके कैंपस की बात करूंगा तो इसके कैंपस की शानदार और सबसे बेस्ट चीज़ है वो है नेट जीरो ग्रीन कैंपस। नेट जीरो ग्रीन कैंपस की वजह से ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पर इसका जो अभी का जो नया मॉडल बनाया गया है वो बहुत ही शानदार मॉडल बनाया गया है। और अब अपन अपने टॉपिक पे बात करते हैं, कैसे इसमें एडमिशन और कौन कौन से प्रोग्राम है जो इसमें शामिल हो रहे हैं और कैसे इसमें एडमिशन है। तो एडमिशन की जो क्लोजिंग डेट है और क्लोजिंग ऑन 10 जुलाई 2024, इसकी एमए एमएससी एमबीए प्रोग्राम है जो 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, और इसकी 10 जुलाई लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगा पूरे यहाँ पर प्रोसेस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अपन पूरी पूरी एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम पूरी की पूरी यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एमए एमएससी और एमबीए, एमए के अंदर कौन कौन से है, एमए इन हिंदू स्टडीज, ठीक है, सनातन धर्म, 2 साल का कोर्स है। पीजी 2 साल का ही कोर्स ही होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर मैं पीजी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीजी के काउंसलिंग की बातें करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आज भी पीजी एडमिशन की ही बात करूंगा। एमए इन वर्ल्ड लिटरेचर की बात होगी यहाँ पर। एमबीए इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की बात होगी। यहाँ पर एडमिशन जो भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एमएससी की बात कर रहे हैं तो एमएससी इन इकोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज केवल एक ही प्रोग्राम है। एमए इन हिस्टोरिकल स्टडीज, ठीक है। एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज फिलोसफी एंड कंपेरेटिव रिलीजन्स की बात होगी, यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एम ए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज एंड एम ए इन आर्कियोलॉजी, ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोग यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम को पता चल गया। प्रोग्राम के बाद आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ तो आपको यूजी के अंदर मिनिमम 55% आपकी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों की कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज, साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ कैन अप्लाई फॉर एनी प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी प्रोग्राम अप्लाई कर सकता है। हाउ एवर स्टूडेंट्स मे नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 2 प्रोग्राम, आप ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोग्राम से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, और एक टाइम में एक प्रोग्राम की एप्लीकेशन फॉर्म में एक ही कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा वाला करना है तो आप लोगों के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म में पहले सीट पीजी की तरह आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं एक एसओपीज। एसओपी क्या है? एसओपी में आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना है कि आप लोग यहाँ पर एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। द रीजन फॉर चूजिंग द प्रोग्राम, आप ये प्रोग्राम ही चूज क्यों कर रहे हैं, ये भी, इस बात पे भी आप लोगों के लिए एसओपी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर बात करेंगे, एक है प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अगर बाहर से कोई आ रहा है, इंटरनेशनल किसी भी देश से आ रहा है, अगर नॉन इंग्लिश कंट्री है तो आप लोगों के लिए टॉफेल या आईलेट्स क्वालिफाइड होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। वो बात होगी यहाँ पर। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ये बात होगी। और उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन
तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में यहाँ पर अपन बात करेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर एप्लीकेशन फिलिंग की बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यही कह रहा है कि आप लोगों को अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना है, कौन कौन से प्रोग्राम है। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट द प्रोग्राम विच यू सीक एडमिशन, ओनली वन प्रोग्राम कैन बी सिलेक्टेड, केवल एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो आपको नया एप्लीकेशन, आपको सेलेक्ट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन इंग्लिश, केवल और केवल इंग्लिश में भर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, पूरा आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है, कोई भी मार्क नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्लीज बी केयरफुली फिलिंग, आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ के भरना है, ठीक है। कोई भी एरर है, ठीक है, मिसकंसेप्शन है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म सेल रिजल्ट इन कैंसलेशन ऑफ सीट, अगर आपका कोई भी एरर आ गया आपके एप्लीकेशन फॉर्म में तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से भरना है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों को कैंडिडेट शुड बी फिल द हिज या हर बेसिक डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, स्टेट है, सिटी है, कंट्री है, कॉन्टैक्ट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, ये सभी। उसके बाद में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, ठीक है, स्पेस प्रोवाइडेड, स्पेस करना है, इनके नाम में क्या करना है, स्पेस लिखना है, बीच में स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। द नेम शुड बी सेम द मेंशन इन द क्लास 10 12, जो भी मार्कशीट में है वही आपका नाम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाय एडमिशन प्रोसेस विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, सारे के सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर वेबसाइट्स पे मिलते जाएंगे, ठीक है। बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली एंड गिव द कंसेंट ऑन इट फेलिंग, ठीक है, विच योर एप्लीकेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट, ठीक है। ये आपको पता ही है कि पूरा आप लोगों की पूरा फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोगों को पूरा डिक्लेरेशन केयरफुली पढ़ लेना है आप लोगों को पूरा अच्छे से, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों की। उसके बाद में अगर आपको क्वारी है किसी भी तरह की तो यहाँ जीमेल आईडी है, आप लोग फॉरेंसिक के लिए फॉरेन स्टूडेंट के लिए अलग से है और इंडियन स्टूडेंट के लिए अलग है। अब यहाँ पर से अप्लाई हेयर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। एडमिशन प्रोसेस में क्या है आप लोगों के लिए, कैसे कैसे यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों के लिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले पीएचडी का दिया हुआ है, मैं पीएचडी की बात नहीं करूँगा। फॉर द इंडियन स्टूडेंट के लिए सबसे पहले ये कह रहा है कि द फुल फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड SOP, ठीक है, along with all documents should be submitted at एडमिशन, मतलब आप लोगों के लिए SOPs होनी चाहिए इंडियन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वो SOP आपको लिखनी पड़ेगी, क्यों और क्यों एडमिशन ले रहे हैं प्रोग्राम में। और यहाँ पर पूरा बैंक का डिटेल भी दिया हुआ है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपये है, वो यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। और फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी सेम ही है, $8 है, ऐसा कुछ है जो सेम ही सेम है, $8 है जो इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट है, जो 500 रुपये ले रहे हैं उतना ही है, ठीक है। देख सकते हैं कि सिलेक्शन का कैंडिडेट का क्राइटेरिया का शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड इंटरव्यू इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज पर इंटीमेटेड शेड्यूल, जो भी आपका शेड्यूल होगा इसके अनुसार आप लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपका ऑनलाइन ही आप लोगों के लिए इंटरव्यू होगा और उसके थ्रू आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन मेरिट, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा जनरल जो भी अपनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है, नॉर्मली ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली दूसरी यूनिवर्सिटियों में कुछ यूनिवर्सिटी थोड़ी महंगी है तो उसके बराबर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो MBA में तो ज़्यादा ही है, देखो MBA में तो होना ही है ज़्यादा। MBA में तो दो साल की पूरी 2,22,000 है और सेमेस्टर वाइज दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं 64,000, 52,000, 52,000, 52,000, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में MBA प्रोग्राम पर 2024 टू 26 इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो यहाँ पर दी हुई है, $3,422 $, दिया हुआ है। मास्टर्स इन बैचलर इंडियन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर MA MSc के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 73,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में 61,000, 1,34,000 आप लोगों के लिए फीस है,
तो आप लोग यहाँ पर समझ गए आप लोगों के लिए कितनी फीस है। यहाँ पीएचडी की भी दी हुई है, यहाँ पर पीएचडी की हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर एडमिशन ब्रोशर दिया हुआ है, एडमिशन ब्रोशर से आप लोग पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं एडमिशन ब्रोशर से पूरा इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। और पूरी इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो तो मैंने बता ही दिया। वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर जो इसके अंदर दी हुई है वो सारी चीज़ें वहाँ भी मैंने दे दी है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म भी जो लिंक है वो यहाँ पर जो ऊपर की ओर दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था, वहाँ से आप लोग लिंक जारी कर सकते हैं, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये थी बातें आज की यहाँ पर एडमिशन की, नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर बातें की हमने। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके हम लोग ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीयूटी पीजी में काउंसलिंग के लिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम लोग पल पल की अपडेट देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।